हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। आज एक बार हम लोग फिर से क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट सामान्य फलन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फलन चैप्टर है, मतलब जो सामान्य फलन में, ठीक है, संबंध वाला जो है सतुल सममित संक्रामक, वो सब क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके। ठीक है, अब हम लोग फलन के जो टाइप है, एकाकी फलन, आच्छादक फलन, उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और हम बोले थे कि सब लोग एक कॉपी जरूर बनाना, उस कॉपी में इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना जरूर। ठीक है, कि बाद में जब भी तुम्हें रिवाइज करना हो तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन को रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में या टेस्ट में ये आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे, आ सकते क्या, आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हें इन सब चीजों को, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से एकदम तैयार कर लेना। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो और देखने के बाद बताना जरूर लास्ट में कि तुम्हें क्वेश्चन आया कि नहीं, वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके उस चीज को पूछना जरूर। ठीक है, बर्दाश्त मत करना कि हाँ नहीं पूछेंगे। ठीक है, टीचर नहीं, कोई स्कूल में कोचिंग की तरह ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अच्छे से उस चीज को, डाउट को क्लियर करके एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एकदम सीरियस होकर पढ़ना है। चलो आते अपने क्वेश्चन पे। देखो सब लोग, पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। बताओ क्या ये एकाकी है या क्या छादक है, ये तुम्हें बताना। ठीक है, बताओ क्या ये एकाकी है, क्या छादक है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये बोल दिया कि इसको सिद्ध करना है कि ये ना तो एकाकी है ना तो छादक है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? देखो सिद्ध करने का सिंपल तरीका देखो हम करवा चुके हैं। जो मेरा वीडियो लगातार देख रहा होगा उसको पता होगा कि कैसे हम बोलते हैं कि फलन एकाकी है, एकाकी नहीं है, कैसे सिद्ध करते हैं। देखो अगर हमको सिद्ध करना है कि फलन एकाकी नहीं है तो तुरंत क्या करेंगे, बिंदु निकालते हैं ना, कि ऐसे कौन से दो बिंदु या कैसे कौन से दो अवयव हैं, जो भी तुम समझना चाहो उस तरह समझ सकते हो। तो ऐसे किस बिंदु पर इसका, इस फलन का मान बराबर आ रहा है, मतलब दो अलग अलग बिंदुओं पर फलन का मान बराबर जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फलन क्या लिखा है, फलन लिखा है cos x। देखो ना यहाँ पे, देखो फलन क्या लिखा है, cos x, ध्यान देना आप। ठीक है, cos x फलन लिखा है cos x। अब बताओ, तुमको ही पता होता है कि जो cos x है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे या पढ़ोगे कैसे भी, तुमको पता है कि अगर cos x जीरो पे इसका मान अगर 1 होता है, जीरो पे अगर इसका मान 1 होता है तो और कहां इसका मान 1 होता है बताओ। जीरो पे इसका मान 1 होता है और कहां पे 1 होता है, किसी को आइडिया है? बोलो। एक बार जीरो पे 1 होता है, फिर घुमाओ 90 पे साइन का 1 होता है, फिर 180 पे आओ, 180 पे कितना होता है, -1 होता है। ठीक है ना, फिर 360 पे आओ, फिर +1 होगा। तो कहने का मतलब हमको पता है कि जो cos x है उसका मान -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, और एक जो होगा बार बार रिपीट करेगा, -1 भी रिपीट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें कई सारी वैल्यू आती हैं बराबर पे। मतलब बोले कि अगर जो -1 है, -1 बोले तो 180 डिग्री का मान -1 होगा, उसमें 360 प्लस कर दो तो 540 ना, 540 भी कितना होगा, -1 होगा। तो अगर दो बिंदुओं पे इसका मान बराबर है तो इसका मतलब क्या, फलन एकाकी नहीं है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो अब देखो वो डाउट हम क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसा आपको लगता है ना कि अगर हम बोल देंगे कि f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2 अगर होता है तो फलन एकाकी होता है, और अगर x1 बराबर अगर x2 नहीं होता है तो फलन क्या होता है, एकाकी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, बोलेंगे देखो फलन में से आर से आर होगा, सबको पता होगा, जो त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो रेडियन होता है, जो डिग्री होता है, उन सबको हम एक तरह कंसिडर करके मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखो बोलेंगे यहाँ पर, देखो एकाकी कैसे सिद्ध करेंगे, बोलेंगे माना x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, आर, कि जो x1 और x2 क्या करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं। अब जब आर में बिलोंग करते हैं तो क्या होता है तरीका, बोलते हैं ना कि f(x1) बराबर क्या f(x2)। ठीक है, अब किसी को याद आ रहा है, जो पढ़ रहा होगा उसको याद होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट होगा x1 पर और x2 पर, दोनों पर फलन का मान बराबर है, और अगर इसको सॉल्व करते हुए अगर हम लास्ट में सिद्ध कर दें, ये ला दे कि x1 बराबर x2, तो फलन क्या होता है, एकाकी होता है। लेकिन अगर x1 बराबर अगर x2 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन एकाकी नहीं है। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि x1 बराबर x2 आ रहा है, करके देखते हैं, आओ देखते हैं। बताओ इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे x है वहां पे क्या रखना है, x1 आता है सब लोग ना। तो क्या लिखेंगे, cos x1 बराबर क्या, ये लिखा है ना, cos ही फलन हमारा ना। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा, cos x2। ठीक है, अब बताओ अगर cos x बराबर cos x2 होता है तो बताओ x1 बराबर क्या होगा, याद आ रहा है? अगर याद करो हम यहाँ पे बता दे। अच्छा देखो, cos x बराबर अगर cos थीटा होता है तो जो x का जो मान होता है वो 2n पाई
प्लस माइनस थीटा होता है। याद है? अगर नहीं याद है तो याद कर लो भाई, बोर्ड का एग्जाम अगर ये सब चीज नहीं है तो दिक्कत तो होगा ना। फिर तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, क्लास 11 का जो जो बेसिक चीज है वो सब तो आना चाहिए, वो सब भूलना भी नहीं है ना। तो ये होता है व्यापक मान। तो अब बताओ, अगर cos x1 बराबर cos x2 आ गया तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? x1 बराबर कितना हो जाएगा बोलेंगे ना, 2n पाई प्लस माइनस क्या x2, ये होगा ना। अब बताओ, हमको पता है कि अगर एक सिद्ध करना होता है तो x1 बराबर x2 लाना है, लेकिन क्या यहाँ पर आया? नहीं आया। तो बोलोगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x1 डज नॉट इक्वल टू क्या x2, x1 क्या है? x2 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता तो बोलते क्या फलन ने क्या किए, और ये बराबर तो आया नहीं। देख लो ना, बीच में इतना कुछ घुस गया तो कहां बराबर है। तो बोलेंगे चूंकि x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, ऐसे सिद्ध करके दिखा देंगे। बताओ किससे कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा तरीका एक और बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि तुम्हें पता है ना पॉइंट बराबर होगा, पॉइंट बराबर होगा। बताओ cos 91 कितना होता है? 0 होता है। लिखो ऐसे, दूसरा तरीका काम बताए दिखेगा, ये बता रहे। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम सब बता रहे कि तुमको कभी दिक्कत ना हो ऐसे। ठीक है, अगर देखो तुम्हें दूसरा तरीका बताएं तो तुम ये बोल सकते हो, ठीक है, कि f ऑफ किसका मान 180 का मान, सॉरी 90 का, 90 का मान 0 होता है ना, 90 का मान, ठीक है, और f ऑफ 270 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, तुम निकाल सकते हो cos 90 का मान 0, cos 270 का मान क्या? 0। अब देखो दो अलग अलग बिंदुओं पे आंसर कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है कि नहीं? और बोलोगे कि 90 जो है क्या है? 270 के बराबर नहीं है, बोलोगे ना, ऐसे लिखते हैं ना। ये दूसरा तरीका है, जब हमको एग्जैक्ट कोई पॉइंट पता होता है कि इस पॉइंट पर दो अलग अलग मानों पे, देखो दो अलग अलग मानों पे जो f का मान है 1 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, और दोनों बिंदु बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या? फलन एकाकी नहीं। लिख दोगे अतः फलन एकाकी नहीं है, लिख दोगे इसलिए फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, ऐसे। लेकिन तुम्हें करना एग्जाम में ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, दोनों सही है, बस तुमको आना चाहिए। कैसे दिखाएंगे? ये हम किस लिए बताए? क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर ऐसे तो हम सारा क्वेश्चन को एक एक सिद्ध कर सकते हैं, fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2 ला देंगे। नहीं, सब में तो मिल सकते हो। उन सब लड़कों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम लोग हमेशा ऐसे करके सारे फंक्शन को एक सिद्ध कर देंगे, तो नहीं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। देख लो यहाँ पे, है ना, और ऐसे करते हैं। अब ये आच्छादक होगा कि नहीं ये बताओ, ये आच्छादक होगा कि नहीं ये बताओ, लिख लोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सब लोग स्क्रीनशॉट लेना, बाद में अपनी कॉपी में नोट करना, बना के रखना कि हमको रिवाइज करने टाइम बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये फलन क्या है? क्या कि नहीं है। अब बताओ क्या आच्छादक होगा? अच्छा बताओ, आच्छादक मतलब क्या होता है? आच्छादक मतलब ये होता है कि जो दूसरा सेट होगा उसके सारे अवयवों का यूज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें दो सेट है, R से R है, ये क्या है? R से R है। तो बताओ जब ये अगर R से R है, क्या है? R से R। तो देखो अगर यहाँ बना रहे, देखो ये R से क्या है? R है, ध्यान देना, R से क्या है? R है, R से क्या है? R है। अब देखो इसमें तो बहुत सारा नंबर आएगा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी 90, 270, अब पूरा लिख नहीं रहे, 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं ना, 45 दिख नहीं रहा होगा ना, तो बड़ा बड़ा लिखते हैं। चलो आप मिटा के लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो तुमको ही पता है कि जो आंसर आएगा, सबको पता होगा कि जो cos x होता है, cos x का मान हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होता है। सबको पता है कि नहीं? तो सबको जब पता है, तुमको पता है कि अगर मान लो मेरा जो पहला ये है, ये सेट है, ये दूसरा सेट है, मान लो इसमें अगर हम कुछ भी ले लिए, 90 ले लिए, देखो उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, समझ जाना, 0, ठीक है, 45 ले रही है, 60 ले लिए, 0 ले लिए, 90 ले लिए, -90 ले लिए। ठीक है, ठीक है, ये सब ले लिए। इसमें देखो 1, 2, 3 सब होगा, अब सारा लिखना पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो यहाँ पर अगर लिखते हैं 90, ठीक है, 80, 40, 1, 2, 3, ठीक है, 5, ठीक है, ऐसे लिखे सब, 0, ऐसे मान लो जो सारा नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, देखो सब कुछ नंबर है। ठीक है, तुमको पता है कि जब तुम अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू कितना है? कॉस एक्स है। क्या है? एफ इक्वल टू कॉस एक्स है। तो तुम एक्स का मान कुछ भी रखोगे, एक्स का मान इसमें से कुछ भी रखोगे, आंसर जो आएगा इस -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा।
इस -1 के 1 के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो पता होता है कि जो cos x होता है ना, इस cos x का मान -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे -1 रहेगा। -1 से लेके क्या होता है, 1 के बीच में होता है, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। ये पढ़ोगे परिसर ना, cos x का जो मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसको तुम बस फटाक से लिख दोगे। तो अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, देखो कोई भी पॉइंट देखो, लिख दोगे यहाँ पे, देखो लिखोगे चूंकि cos x का परिसर लिख सकते हो कि cos x का जो परिसर होता है, ऐसे लिखो ना, cos x ऐसे लिखो, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि पहले लिख के दिखा दो ना कि हम जानते भी कुछ है, लिखोगे हम जानते हैं cos x का मान हमेशा -1 से क्या होगा, ऐसे लिखोगे। देखो ऐसे लिखो, तुमको लगेगा कि हाँ उसको अच्छे समझ में आया लड़के को वो चीज। ठीक है, तो हम जानते हैं cos x का मान हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, तक होता है, ये लिखो ना, तक होता है ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे हम सिद्ध करना बताएं कि अगर कोई फलन अगर तुम्हें लगता है कि आच्छादक नहीं है, तो केवल उस पॉइंट को लेके दिखा दो। तो हमको पता है कि x के किसी मान के लिए f(x) मान कभी 2 आएगा नहीं आएगा, तो ऐसे लिख दो 2 बिलोंग्स टू r के लिए, ऐसे लिखोगे ना। तो क्योंकि देखो ये चीज तुम सीखे हो, तो इसी चीज को तुमको फॉलो करना है, इसी चीज को लिखना है। बोलोगे 2 बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में, देखो जैसे हम लिखना बताएं फिर तो कोई लिख रहे हैं। ये देखो ये इसलिए लिखे हैं कि टीचर को लगे कि हाँ तुम्हें आता है, कुछ समझ में आता है, इसमें तुम ऐसा कर रहे हो। ठीक है, इसलिए ये लिख के दिखा दो कि जो cos x का मान है हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में आएगा, मतलब 2 तो कभी आएगा नहीं। तो बोल दोगे कि 2 बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में, ये प्रांत r है, तो प्रांत r में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां f(x) बराबर 2 हो। ठीक है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, देखो ना तो फलन एक ही है, ना तो ये फलन आच्छादक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें? सब लोग कर लेगा आराम से। तो देखो अगर जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो के फिर से स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करना, समझना कि ये क्यों एक है, मतलब क्यों एक नहीं है, क्यों आच्छादक नहीं। अगर फिर भी समझ में आया तो मेरा वीडियो पहले भी दिया होगा, उस वीडियो को फिर से देखना, एक बार उस चीज को समझना। ठीक है, कि कैसे हम सिद्ध करते हैं कि फलन एकाकी है, कि एकाकी नहीं है, आच्छादक है, आच्छादक नहीं, कैसे उस चीज को सिद्ध करते हैं, वो सब चीज ऐसे होता है। ठीक है, तो वो सब चीज हम यहाँ फॉलो की है। ठीक है, मतलब फॉलो की है, तो तुम्हें वो चीज सीखना है अच्छे से। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में तुम कितने अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ बताया नहीं, देखो ये फलन cos x है, तुमको भी पता है कि cos x का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, तो बाकी सब तो छूट ही जाएगा ना। तो कोई भी केवल एक पॉइंट, देखो हम 2 लिए, तुम 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो लिए वही लो। ठीक है, तुम अपने से अपना दिमाग लगा के समझो और उस चीज को लिख देना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ कौन करेगा सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तुम सब लोग एकदम ध्यान से देखेगा और समझेगा, और इस क्वेश्चन को देखो सबको नोट करना है, इस क्वेश्चन को सभी लोगों को नोट करना है। ठीक है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है ना, ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, इसलिए, और हम बोले ना देखो सबको कॉपी बनाना भाई। ठीक है, एक एहसान कर देना मेरे ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर नहीं मेरे ऊपर, कि एक कॉपी जरूर बनाना। ठीक है, अब देखो इस फलन में मॉड आ गया। ठीक है, अब मॉड आने का मतलब ये कि तुमको मॉड के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम्हें मॉड के बारे में जानकारी है, तो मॉड के बारे में जानते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो फिर भी बताते हैं, हम आते हैं देखते हैं। देखो जो फलन दिया है, क्या दिया है फलन, क्या देख लो, फलन दिया है f(x) = 2। देखो इसको हम हल करेंगे अब। ठीक है, यहीं पे कर दे, चलो तो यहाँ पे लिख देते पहले। तो फलन दिया है क्या, x अपॉन में क्या 1 प्लस मॉड में x, मॉड में x। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब देखो मॉड का फंक्शन डिफाइन तरीका याद है सबको, चलो बताते हैं। देखो अगर कोई फलन अगर मॉड में होता है
तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो हमको पता है कि अगर तुम सोचो, अगर मॉड में अगर तुम कोई वैल्यू रखते हो, मॉड में अगर तुम कोई वैल्यू तो जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी, तो आंसर वही आता है। आंसर क्या आता है? वही आता है। देखो जैसे बता रहे हैं, अगर 2 रखे तो बाहर कितना आएगा 2, 3 रखे तो बाहर कितना आएगा 3, 1 रखे तो बाहर कितना आएगा 1, रखे जीरो तो आंसर कितना आएगा बाहर 0। थोड़ा तेज बता रहे हैं, थोड़ा साथ देना, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं। और स्पीड बहुत एकदम धीरा नहीं सकते कि धीरा रखकर तुमको समझाएं, ठीक, क्योंकि ये चीज पढ़ा हुआ चीज है इसलिए, ठीक है। तो देखो अगर प्लस में रखो तो बाहर प्लस में आ गया, मतलब माइनस से गुणा नहीं हुआ, तो मतलब जो रखोगे वही बाहर आएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू अगर तुम 0 ले रहे हो या 0 से बड़ी ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम माइनस में 2 लिए, आंसर कितना आ गया 2, माइनस में 3 लिए तो आंसर कितना आ गया 3, माइनस में 1 लिए तो आंसर कितना आ गया 1। मतलब अगर उस मॉड के अंदर अगर जो एक्स की वैल्यू है अगर तुम 1 से छोटी ले रहे हो, मतलब सॉरी 0 से छोटी ले रहे हो, क्या ले रहे हो? 0 से छोटी, मतलब माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, तो क्या हो रहा है? देखो माइनस 2 तो क्या बन गया 2 बन गया, मतलब माइनस से गुणा हो गया, माइनस 3 था तो क्या हो गया 3 बन गया, मतलब माइनस से गुणा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तब हम क्या करते हैं? उसमें माइनस से गुणा करते हैं। तो वही होता है मॉड का डिफिनेशन कि जब अगर मॉड को जब हम डिफाइन करते हैं तो अगर उस एक्स की वैल्यू जो मॉड के अंदर है अगर वो 0 से बड़ी होती है तो वैसा का वैसा वो बाहर आ जाता है, उसमें किसी से गुणा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मॉड के अंदर वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो उसमें माइनस से गुणा करते हैं तब जाके वो प्लस में बाहर आता है, होता है कि नहीं। इसलिए हम बोलेंगे इसमें क्या करेंगे? माइनस से गुणा करेंगे। कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब। तो ऐसे मॉड का फंक्शन डिफाइन होता है। ये सबको आना चाहिए, ये क्लास 11th का है, ठीक है ना, ये सबको आना चाहिए। फिर भी हम बताएं, एक्सप्लेन किए, समझना स्टेप्स को, ठीक है, कि अगर 0 से बड़ा होता है तो वैसा का वैसा बाहर आ जाता है, मतलब 2 था तो 2 बाहर आया, 3 था तो 3 बाहर आया, 1 था तो 1 बाहर आया। तो कहने का मतलब अगर हम x लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में लिए तो माइनस से गुणा हुआ, तो मतलब अगर x लेंगे, अगर x 0 से छोटा होगा, मतलब अगर माइनस में होगा तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, यही सेम चीज। अब देखो इस फंक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देना, अगर x की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी लोगे, 0 या 0 से बड़ी लोगे तो देखो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। लिखोगे अपॉन में, अगर 0 से बड़ी लोगे तो ये मॉड x है, तो बाहर क्या आएगा? x सही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा है, 1 2 3 है, तो प्लस का तो प्लस में आएगा ना, माइनस से गुणा नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस x, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम 0 से छोटा लोगे, 0 से छोटा लोगे तो तुम बताओ, अगर x की वैल्यू अगर हम 0 से छोटा लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? माइनस से गुणा करना पड़ता है। तुम खुद सोचो, अगर हम -3 लेंगे तो उसमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके +3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम x का मान अगर 0 से छोटा लेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इसमें नहीं, नीचे ये क्या करना पड़ेगा? माइनस में x। मतलब मेरा फंक्शन अभी ऐसे बन गया। अब इस चीज को हमको सॉल्व करके दिखाना है कि फलन एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले तो भी हम फंक्शन केवल तोड़े हैं, फंक्शन को बताएं, अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने हम लोग। अब देख लो इसका प्रांत और प्रतिशत देखो फलन कितना दिया है, बोला है कि r से -1 के 1 के बीच के है। देखो कहाँ पे लिखे समझ में आए, ठीक है। देखो तो यही लिख लेते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है वहां पर ना। देखो ये मेरा क्या है? r है, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ये मेरा r वाला है, ठीक है। देखो r मतलब क्या? इसमें -3 होगा, ये मेरा r है, ठीक है। ये मेरा क्या है? -1 से 1 है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि इसमें -1 से 1 के बीच का नंबर होगा। कहने का मतलब क्या? यहाँ पे होगा माइनस में 0.9 होगा, 0.8 होगा, ऐसे ऐसे करते करते 0 होगा, 1 होगा, ऐसे 0.1 0.2, ऐसे बहुत सारा नंबर होगा, बहुत सारा नंबर होगा दुनिया का, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वही लिखेंगे, उतना ही नहीं, बहुत सारा नंबर होगा, क्योंकि 2 वास्तविक संख्या के बीच में अनंत वास्तविक संख्या होती है, अनंत मतलब अपरिमित जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? -2, इसमें भी देखो बहुत सारा होगा। अब सारा तो लिखना पॉसिबल है नहीं मेरे लिए, ठीक है, सारा तो लिखना पॉसिबल है नहीं। देखो इसमें बटे में आएगा 1.5, 0.5, ऐसा सब कुछ इसमें भी आएगा, 1.5 ऐसे लिख लो, पता चला कि इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज है, ठीक है। तो देखो ये इससे मिलाना है, ठीक है, ये इसमें जाएगा, ठीक है, -6 के बीच में, ठीक है। ये मैंने 2 सेट दिया है, ये r से इसमें है, ठीक है। अब तुमको बताना है क्या ये एकाकी होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें एकाकी सिद्ध करना है, अच्छा सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो अगर हमको एकाकी सिद्ध करना तो क्या बोलते हैं? तो केस फर्स्ट लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 केस बनेगा ना। देखो पहला केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट लेंगे। देखो देखो इस वाले सेट को बताया था ना, सालों क्या बोलते हैं? जो इसका जो अवयव होता है, इन सब अवयव क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, और इन सब अवयव क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, जो पहला सेट होता है इन सारे अवयव को एक लाइन में क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्स। इन सारे को क्या बोलते हैं, स्मॉल में वाई बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, अगर हमको एकाकी सिद्ध करना होता है तो तुरंत याद करो, अगर हमको एकाकी सिद्ध करना, दो पॉइंट लेते हैं, x1 और x2 पॉइंट लेते हैं ना कि नहीं, x1 और x2 दो पॉइंट लेते हैं, दोनों पे दिखाते हैं कि दोनों का मान बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दो केस होगा, अगर तुम दो पॉइंट ले रहे हो, x1 और x2 ले रहे हो, तो देखो यहाँ दो केस है, जब x 0 से बड़ा हो, जब x 0 से छोटा हो। तो कहने का मतलब पहला केस, जब x1 और x2 दोनों क्या 0 से छोटा, तब केस में क्या बोलोगे, f ऑफ x1 बराबर क्या, f ऑफ x2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये फलन जो है दो प्रकार से डिफाइन है, कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, छोटा होगा तब क्या होगा, ये चीज। तो बताओ, अगर अब x का मान मतलब जो x होगा, हम सोच रहे हैं जो दोनों मान लिए x1 x2 जो दो बिंदु ले रहे हैं वो दोनों क्या है, 0 से बड़े हैं, तो ये वाला फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन इससे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 अपॉन में क्या 1 प्लस x1 बराबर क्या x2 अपॉन में क्या 1 प्लस x2। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके अगर हम ये दिखा देंगे कि x1 बराबर x2 है, तो मतलब फलन क्या है, क्या की है, सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, देखो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 उधर जाएगा, इसका उससे मल्टीप्लाई होगा, x2 होगा, देखो ये x1 x2 कट जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया, आया कि नहीं। देखो अभी तो ये केस फर्स्ट है, अभी केस सेकंड भी करना है। केस सेकंड क्या करना है, केस सेकंड में तुम्हें फिर से करना है, जब क्या हो, x1 x2 क्या 0 से बड़ा हो। अब आगे कर रहे मिटा रहे, ध्यान देना, इसको मिटा रहे अब, ठीक है ना, क्योंकि हमको करके बताना है, इसलिए इसको मिटा रहे हैं कि समझ में आए तुम्हें। अब क्या बोलेंगे, ये तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही करना है, एग्जाम में से पूरा लिखना पड़ेगा भाई, ध्यान देना। दूसरा केस करें, जब ध्यान देना, जब x1 और x2 क्या हो 0 से छोटा हो, तब बोलेंगे, अगर हम तब बोल रहे हैं कि fx1 बराबर क्या fx2। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या, तब भी x1 और x2 बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे फलन है क्या की, यही तो तरीका होता है ना सिद्ध करने का, क्या की याद है कि नहीं तरीका, बस वही तरीका फॉलो कर रहे हैं हम। अब देखो अगर छोटा है तो फलन ऐसे डिफाइन है, ऐसे, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, x1 अपॉन में क्या 1 माइनस x1 बराबर x2 अपॉन में क्या 1 माइनस x2, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब 0 छोटा तो ये वाला फंक्शन लेंगे। ये फंक्शन तुम्हें लेने आता है कि नहीं, ये बताना, ये कमेंट करना कि फंक्शन लेने आता है कि नहीं, कि जैसे फलन डिफाइन है x बराबर 0 से बड़ा मतलब ये लेंगे, 0 से छोटा मतलब ये लेंगे। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर x1 माइनस x1 इंटू x2 माइनस, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा, x1 बराबर क्या, दोनों बराबर हो गया। देखो केस फर्स्ट जब लिए तब भी क्या हो गया, उसमें सिद्ध हो गया कि अगर फलन बराबर है तो दोनों बिंदु बराबर है। केस 2 में भी सिद्ध हो गया कि अगर फलन बराबर है तो बिंदु बराबर है। तो यही तरीका होता है सिद्ध करने के, क्या कि फलन बराबर तो बिंदु बराबर, इसका मतलब क्या है, फलन क्या है, लिख दोगे अतः फलन क्या है, एकाकी है। ये यहां तक हम लोग एकाकी ऐसे सिद्ध करेंगे। अब तुम लोग भी अपने कॉपी में से साइड मत लिखना, तुमको लाइन से नीचे करना है, इसको लिखे इसके नीचे लिखना है स्टेप सेकंड, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में लिखोगे, लाइन से लिखना, हमारी तरह मत करना कि साइड में कर देंगे सर की तरह, नहीं, कॉपी में तुम्हें अपने फेयर कॉपी में लाइन से एकदम करना है, ठीक है ना, ये लिखे फिर उसके नीचे ये लिखे फिर उसके नीचे ये लिखे, लाइन से एकदम करना है, कोई गैप नहीं करना। अब देखो ये यहां तक तो हो गया क्या कि एकाकी ऐसे सिद्ध करेंगे। आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे सर वो बता दीजिए। अब देखो आच्छादक में क्या बताए थे कि जब आच्छादक कोई फलन होता है तो बोलते हैं प्रत्येक y बिलोंग्स टू दिस के लिए x बराबर इतना होगा। बताए थे कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, अगर याद नहीं आ रहा है तो याद करो, याद करवा रहे हैं अभी, आओ देखो, चलो आओ, अगर याद नहीं आ रहा तो हम किस लिए हैं, हम याद करवाएंगे ना, चलो आओ। बस समझने का देखो कोशिश करना, अगर समझोगे तभी मजा है। देखो पहला केस क्या लेंगे, पहला केस क्या लेंगे, पहला केस देखो x क्या हो 0 से बड़ा, ठीक है? जब x 0 से बड़ा हो तब, जब x 0 बड़ा हो तब, जब जब क्या हो x 0 से बड़ा हो तब, मतलब 0 के बराबर है 0 से बड़ा हो तब क्या होगा, तब पहला केस क्या करोगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू क्या r के लिए, सॉरी मतलब प्रत्येक y बिलोंग्स टू क्या -1 से क्या 1 के लिए, वही था ना, यही करेंगे ना, -1 से 1 तक, सिंपल था ना, तो वो चीज तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छा सिद्ध करना था तब कैसे करेंगे, देखो
पहला केस हमारा ये होगा, क्या हो जाएगा, लिख लेंगे अपना स्टेटमेंट, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे, इसके बाद कोई फटाक से लिखेंगे कि ये इससे बड़ा हो और मेरा जो y हो वो भी क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, कि -x से 1 के बीच का होगा, सिंपल सा। तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, याद करो सब लोग, लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए। याद आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे x1 x2 कन्फर्मेशन है, यहाँ पे क्या लेते हैं, x और y लेते हैं ना, क्योंकि हमको y को चेक करना। तो बोल देंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत, बोलते हैं ना प्रांत r में, क्या बोलेंगे, प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर। अब बताओ तुम x बराबर क्या लोगे, बताओ किसको निकालने आएगा x बराबर, ठीक है। तो देखो ये चीज बताते कि अगर हम क्या बोल रहे हैं कि हमको जो क्वेश्चन करवाते थे पहले उसी तरह सेम जाने कि हम x का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो जो ये फलन दिया होता है, ये फलन दिया है ना, देखो इसको इसे लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना कि f(x) बराबर क्या, x/1 + x। तो ये क्या होता है, y होता है। अब इसी को सॉल्व करके क्या करते हैं हम लोग, x का मान निकालते हैं जो y के टर्म में आ जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, अब ये फटाक से हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा y(x) बराबर में x, ये उधर जाएगा, तो लोग कर लोगे सॉल्व ना, x माइनस कितना हो जाएगा y(x), x कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 में क्या आएगा, 1 - y बराबर x, ये आएगा कि नहीं, ये सब लोग निकाल लोगे कि नहीं। देखो ये सब तो सबको आना चाहिए निकालना भाई, इतना दिन से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आना चाहिए। फिर भी बता रहे हैं कैसे किए हैं। तो देखो हमको पता है कि जब x का मान y से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा होगा तो फलन ये वाला होगा। इस फलन में देखो जी ये क्या होता है कि मतलब f(x) बराबर क्या होगा, x/1 + x होगा, और उस f(x) को ही तो y बोलते हैं, उस f(x) को तो y बोलते हैं, y। अब इसी को सॉल्व करके बस हमको पता करना होता है कि x बराबर क्या होगा आच्छादक के केस में। याद करो, अगर याद नहीं आ रहा तो बस इसी को तुम्हें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करने आएगा, सॉल्व करके x का मान निकाल लोगे तो यही मान निकलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि x बराबर 1/y बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, यही लिखते हैं, का अस्तित्व है, यही लाइन यहाँ लिखते हैं, का अस्तित्व है जहां। अब देखो अगर ये सॉल्व करने आएगा तो मैं तो अच्छी बात है, अस्तित्व है जहां क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 कितना रखेंगे, 1/1 - y, क्योंकि हमको सॉल्व करके दिखाना है कि जहां पर x है वहां पर 1/1 - y रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर y आएगा। करके दिखाओ, रखो यहाँ पे मान रखा जाए, फिर डायरेक्ट लिख दें 1/y, डायरेक्ट y लिख दें, इतना सॉल्व करने फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट y लिख देते हैं, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, देखो जहां पर x है वहां पर 1/1 - y रख के चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है, सॉल्व कर देखोगे, रखोगे तो y आएगा, अतः फलन आच्छादक है। सॉरी अभी नहीं लिखेंगे, अभी एक काम और करना है, ये क्या है, ये तो 0 से बड़ा पर हुआ ना, अब 0 से छोटे पर करेंगे, तो यहाँ तक नोट करो, फटाक से यहाँ तक नोट करो, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो नाम से, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, अब सेकंड लिखते हैं, केस सेकंड। देखो ये y आएगा, ये कंफर्म y आएगा, चाहो तो तुम करके देख लो, हम दूसरे वाले में करके बताएंगे, अभी इसमें छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखो सेम इसी तरह दूसरा लिखेंगे, केस टू में क्या लिखेंगे, जब x क्या हो, 0 से छोटा हो और y क्या, y भी 0 से छोटा हो, तब केस में क्या होगा, तब बोलेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। अब देखो y बिलोंग्स टू r मतलब क्या, हमको पता है कि उसमें है, ठीक है। ऐसे लिखो गलत हो जाएगा, छोड़ जाना, 0 छोटा है तो उसका ऐसे लिख लो, 0 छोटा है ना, उस चीज को जो अभी पीछे की उसको ऐसे लिख लो कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए। देखो y 0 छोटा मतलब क्या, ऐसे लिख लो, तब ज्यादा सही रहेगा। 0 छोटा मतलब क्या, 0 से लेके -1 तक है, ठीक है। तो मतलब जो प्रत्येक y क्या -1 से लेके 0 तक रहा है, उसको r भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तुम r भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो y का मान है वो -1 से लेके 1 के बीच में, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या y बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको उसका प्रांत पता है। फिर भी मैसेज लिख के बता रहे हैं कि प्रत्येक y -1 to 1 0 के लिए प्रांत r में एक ऐसे अवयव x। अब यहाँ बताओ x बराबर क्या लोगे, देखो वहां पे क्या था, मैंने से आया था, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो,
इसको देखो जब सॉल्व करोगे लिखोगे y बराबर x अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई आएगा, ये प्लस में आएगा। अब ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है कि इसको सॉल्व करके x बराबर इतना कैसे आएगा वो तुम्हारा काम है सॉल्व करना, ठीक है, इतना काम तुम्हारा है। तो बोलोगे प्रत्येक y के लिए प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर कितना 1 अपॉन में 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, ठीक है। क्योंकि देखो आच्छादक में लिखते हैं, देखो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कि हम इसमें कुछ बताएं, क्योंकि आच्छादक जब सिद्ध करना तो ऐसे लिखना पड़ता है। ये हमारा मतलब एक स्टेप है, समझ सकते हो कि आच्छादक ऐसे सिद्ध करते ही है, ऐसे लिखते ही है, क्योंकि हमको पता है कि आच्छादक है, बस उसको लिखना कैसे, उसको कैसे शो करना वो चीज हम बता रहे हैं। ये जो तुमको आना चाहिए, ये तुमको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अस्तित्व है जहां आप देखो इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, जहां क्या 1 अपॉन 1 प्लस वाई बराबर, देखो y आएगा, हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। देखो जहां पर x है क्या करो 1 अपॉन वाई रखो, देखो रखे 1 अपॉन वाई ऐसे लिख रहा है ना, 1 अपॉन वाई सबको दिख रहा है ना, दिखेगा नहीं बजाय छोटा हो गया, ठीक, चलो थोड़ा बड़ा करके लिख के दिखाते हैं। बराबर देखो ऊपर x है, x पे क्या लिखना है 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई बटे में क्या लिखना है 1 माइनस 1 बटे वाई। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा 1 बाई वाई अपॉन में इसको सॉल्व करो तो y माइनस 1 बटा में y कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, देखो करो करो, देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया क्या यार, क्या रखते हैं, देखो हमको क्या करना है x बराबर कितना रखना है 1 अपॉन प्लस वाई, थोड़ा सा बड़ा होगा तो ध्यान देना, जहां पर x वहां क्या रखना है 1, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना, जिसको नहीं दिखेगा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में क्या 1 प्लस वाई, इसको सॉल्व करो, देखो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई हो जाएगा, नीचे इसका सॉल्व करो, देखो 1 प्लस वाई माइनस 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा वाई अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस वाई आएगा, कटेगा तो कितना आंसर आएगा, देखो देखो कहाँ, ये तो कट जाएगा, हाँ गलत हो गया, इसमें मिटाना पड़ेगा क्या यार, एक सेकंड थोड़ा रुको तो देखे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y बराबर x अपॉन में 1 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे सही हो जाएगा, सॉरी देखो इसका आंसर देखो यहाँ पे जो आएगा थोड़ा इसको सही कर लेना, ये आएगा कितना y अपॉन में 1 प्लस वाई आएगा, ठीक है। तो y अपॉन 1 प्लस आएगा तो ये हो जाएगा f अपॉन में कितना y अपॉन में कितना 1 प्लस वाई, ये चीज होगा ना, बस थोड़ा सा मिस्टेक को ध्यान देना। देखो बोला ना कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जैसे ये है ना, अगर y बराबर तुम लिखे x अपॉन में 1 माइनस एक्स लिखे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा x बराबर जो आएगा वो आएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई आएगा, ठीक है। तो इसके जब पीछे जब हम क्वेश्चन किए तो वहां पे लिख लेना, ठीक है, y अपॉन में 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, बस उसको करोगे आंसर वही आ जाएगा, y आएगा ही आएगा। तो इसको भी हम करके दिखा देते हैं, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा ज्यादा, ठीक है, कर देते हैं, ठीक करें कर लोगे, देखो कर देते हैं, अच्छा नहीं पता चला तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। देखो y अपॉन में 1 प्लस वाई लिखोगे, अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई लिखोगे, सॉल्व करोगे, देखो ये इससे होगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा y अपॉन में 1 प्लस वाई हो जाएगा, नीचे देखो इसका इससे एलसीएम होगा तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई में कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई बचेगा, ठीक है। ये तुम्हारा देखो काम है, तुम्हारा काम करने का कर लेना, देखो ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा वाई आ जाएगा, फिर क्या बोल दोगे अतः फलन क्या है आच्छादक है, समझ में आएगी नहीं, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से सब लोग कर लेना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को जैसे हम पूरा करवाए हैं वैसे तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके क्या करना है एक बार फिर से खुद से देखना है, ठीक है ना, खुद से देखना है कि कैसे हम स्टेप पूरा करवाए हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग से मॉड को कैसे तोड़ेंगे वो चीज है, और हम दो कंडीशन जो लिए हैं कि x का मान जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, x का मान जब 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, उन दोनों केस को तुमको फॉलो करना है, उस चीज को समझना है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग, ठीक है, मतलब हम क्या तुम लोग, ठीक है, तुम लोग एक काम जरूर करना कि जो क्वेश्चन हम करवाते हैं उस क्वेश्चन को लिखना जरूर भाई, ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग लिखना जरूर, मेरे ऊपर एहसान करना सब लोग, ठीक है। सबसे कह रहे हैं सब लोग जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है,
उस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेगा, एक कॉपी बना के लिखेगा, उससे रिवाइज करेगा, और आज जो हम क्वेश्चन करवाएं उस क्वेश्चन को लिखेगा और उस क्वेश्चन का स्टेप लिखेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को समझना और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था, कैसे होता है वो चीज समझना, क्योंकि हम क्लास 12th में तो हमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात पे जरा ध्यान देना। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।